वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो सूरज प्रोडक्ट लिमिटेड, आप पूछेंगे क्या चीज का काम करती है। तो सूरज प्रोडक्ट लिमिटेड स्टील बिजनेस के अंदर है। ये लोग स्पॉन्ज आयरन, टीएमटी बार और तो ना मेजर इनका काम इस सेक्टर में ही है। तो आप पूछेंगे वैसे कि लाइक होता ना कि क्यों मैंने इसको चुना है इस बार। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा आंसर होगा, वो जो कि है कि मेरे हिसाब से स्टील का डिमांड आगे जाके और बढ़ने वाला है। और उसका रीजन क्या है मेरे पास देने के लिए? डोमेस्टिक डिमांड है 11% और बढ़ रहा है, जबकि रिसेशन की बात हो रही है दुनिया भर में। लाइक होता ना, और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने का अच्छा वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। और होता ना इसका खराब साइड भी है। अब एक चीज समझना होगा कि होता ना, लाइक ये सब जो ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, होता ना बाहर में, इस बेसिस पर हो रहा है कि कोविड का एक मेजर स्टॉपेज हो गया था। बहुत सारा स्टील बाहर जा रहा था, इंडिया बंद था जब, बेसिकली चाइना जा रहा था। तो अब वापस जब इंडिया खुल गया तो इंडिया का जो और वर्ल्ड का जो स्टील डिमांड है, वो अभी कितना वापस पहुंच गया है आप देखिए एक बार। 1950 मिलियन मेट्रिक टन। कोविड के टाइम पे भी बस 2019-20 का सिमिलर था। दिस शोज कि किस लेवल पे काम हुआ है बावजूद कोविड के। देखो देखो, दुनिया नहीं रुका है कोविड की वजह से। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट मेरे को मिला था, पता है कि कैसे होता है ना, 2022 से 2023 में जो प्रिडिक्शन हो रहा है ना, वो ये है कि अफ्रीका में पॉजिटिव यूज होगा स्टील का ग्रोथ। एक्चुअली रशिया में नेगेटिव होगा, यूरोप में और भी ज्यादा नेगेटिव है। और जो पॉजिटिव दिखा रहे हैं ना वो है अमेरिका, मिडिल ईस्ट, इंडिया दिखा रहा है हल्का सा पॉजिटिव। और साउथ अमेरिका बहुत पॉजिटिव है क्योंकि उनके पास फाइनली थोड़ा कैश आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करने के लिए। उससे हमारे को क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ। ग्रोथ ग्राफ में क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये किस टाइप से स्टीप राइज हुआ है, ठीक है। ये वाला एरिया आपको दिखेगा, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमको यहाँ पे फोकस करना होगा। सरकार का जो टाइप का पैसा है ना, वो किसी के पास, कोई टाटा नहीं, कोई अडानी नहीं, इस पास इतना इस पैसा है, फ्री का पैसा है, सरकार क्या, दुनिया भर का पैसा। तो अब वो क्या करेगी उसका? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेगी ना, ताकि चीजें और आसान हो बिजनेस करने की। तो उस चीज पे आप ध्यान दें। तो क्या काम है इनका? स्पॉन्ज आयरन, पिग आयरन, आयरन और बिलेट्स, टीएमटी बार्स, और पावर जनरेशन में भी है। काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है हिसाब से अगर आप देखें तो। पर इनका 69% जो धंधा है वो आ रहा है सिर्फ टीएमटी बार से, ठीक है। और उन्होंने रिसेंट कैपेक्स भी काफी, मतलब काफी ज्यादा होता है ना, लाइक अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया। कैपेक्स का मतलब वही होता है। तो दिस शोज क्या था, कंपनी धीरे धीरे स्टील प्रोड्यूसर बन रही है, ना कि स्टील मर्चेंट। इसका मतलब क्या है, ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ना कि ट्रेडर बन रहे हैं। ट्रेडर बनने से क्या होगा ना, आपके अंदर प्राइस कंट्रोल नहीं रहता। सेल्स आप जैसे देख सकते हैं, इस कंपनी है काफी भयानक तरीके से राइज कर रहा है। और अगर आप ये देखेंगे तो मार्केट कैप 121 करोड़ के, विच शोज की कंपनी बहुत ज्यादा छोटी है यार। गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि माइक्रो कैप कंपनी है ये, और बहुत रिस्क भी है। पर उसके साथ में अगर आप देखें तो 60 करोड़ का सेल है, 9 करोड़ का प्रॉफिट है। दिस शोज पता है इनका मार्जिन बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहा है। और अभी भी काफी ग्रोथ है, आपको होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा, होगा ना 6-8 महीना, तो एक अच्छा रनअप होगा। उसका वजह भी बताऊंगा। सेल्स जैसे आप देख सकते हैं 250 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं इनका सेल्स। और मार्केट कैप इज हाफ द सेल्स, विच शोज कि कितना ज्यादा अभी भी ग्रोथ बाकी है इस कंपनी में। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो अगर केपेक्स हैवी के हिसाब से देखें तो इन्होंने एक्चुअली अपने लोन्स को कम किया है, बोरोइंग्स को कम किया है, विच इज अ वेरी गुड साइन कि हमने सब पैसे और रिजर्व ज्यादा है बोरोइंग्स, मतलब कभी भी सल्टा सकते हैं ये, ठीक है। तो थोड़ा सा लोन होना खराब नहीं होता, क्योंकि बेटर होता है कि एकदम सस्ते में लोन मिला हुआ, तब वर्किंग कैपिटल में बहुत हेल्प करता है। प्रमोटर जो है ये एकदम भैया सब साफ लोग हैं ना। निप पावर लिमिटेड है, और मोतीलाल वो है विन विन में। इनके जो दालमिया जी जो है ना, ये जो दालमिया ग्रुप है उनके ही कोई पोता है, कुछ ऐसे लगते हैं साइड में कुछ। इट्स नॉट दैट रिलेटेड टू द दालमिया ग्रुप, बट ही इज इन रिलेशन विद द दालमिया ग्रुप, जो बड़ा वाला जो ग्रुप है ना, इसको आप जानते हो। डीआईआई भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चालू कर चुके हैं, विच इज अ गुड साइन मेरे हिसाब से इस कंपनी को लेके। पर अब यहाँ पे रहते हैं फटाफट से होता है ना चार्ट के ऊपर, देखिए भयानक रनअप कर चुका है आपके सामने। मेरे को छुपाने का भी कोई बात नहीं है। 5 रुपया से ये शेयर पहुंच चुका था 160 रुपया, ठीक है। और अभी 106 पे चल रहा है। क्या है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए आपको। पहला बात तो, आप यहाँ पे ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए बहुत रिस्क है। दिस इज समथिंग जो आपको समझना होगा। दूसरा चीज, अगर आप ले रहे हैं तो इस लेवल का वेट करिए। ये जो होता है ना यहाँ पे बेस का,
जो कि है 80 से लेके 75 तक। ये बेस पे आप वेट करिए, क्योंकि 106 भी मेरे को तो बहुत ज्यादा लग रहा है। और मेरे हिसाब से मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये सब शेयर्स में भी होता है ना, लाइक शॉर्ट कवरिंग होगा, लाइक और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, शॉर्ट कवरिंग नहीं होगा, इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा एक्चुअली, सॉरी। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको 80-85 में लेते हैं तो आपको आराम से 160 से 200 का लाइक होता है ना लेवल्स पे आप इसको बेच सकते हैं फिर। और आपको 6-8 महीना वेट करना पड़ेगा इस शेयर। ये माइक्रो कैप कंपनी है और सिर्फ न्यूज पे मूव करेगी। और इंडिया का स्टील डिमांड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ऐसे छोटे छोटे प्लेयर्स को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स तो बाहर को केटर करेंगे ना, तो इनका मार्केट शेयर भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो मेरे हिसाब से अच्छा कंपनी है, स्टेबल है और ग्रोइंग है, तो आप देख सकते हैं इसको लेके। सो आज की वीडियो समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।